इस्लाम में भी ना एक औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। मरियम नवाज को मौलाना फजलुर रहमान भी मेरे हाल अपना वजीर आजम मानेगा। उसके अंदर वजीर आजम क्या, मेरे हाल किसी भी किस्म का कोई वजीर होने वाली कैपेसिटी भी नहीं है। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाली, उसको क्या पता गरीब का दर्द। चांस देना चाहिए। आप देखें ना, हमेशा हम वुमेन राइट्स की बात करते रहे, तो अगर उनके अंदर एबिलिटी है चेक करना चाहिए। जो सबको चांस दिया, तो अगर उनको भी वजीर आजम बनाया जाता तो इसमें कोई डाउट नहीं है। देखें, हमने जिनको ऑलरेडी भी चांस दिए तो उनके अंदर एबिलिटी ही थी। अगर एबिलिटी होती तो आज हमारा मुल्क 76 साल हो गए किसी जगह पे खड़ा होता। सिस्टम इस तरह हो चुका है कि अब तो हमें आजमा के देखना पड़ रहा है कि भाई इसको चांस दो, हो सकता है कि किस जैक लग जाए। अब मुल्क उसमें आ गया। कौन इसको वजीर आजम जो है मानता है, वो तो हमेशा के लिए वजीर आजम नहीं बन सकते। वो तो एक नानी है। कोई पॉलिटिशियन उनके इलाके में आए तो उनको खराब अंडों से मारे। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ HD। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस की डेट करीब है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल कि हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, अगर उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए तो लोग कैसा फील करेंगे, क्या लोग उन्हें अपना वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। तो जानते हैं, आवाम से मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मलिक नुमान। नुमान, मरियम नवाज़ को अपना वज़ीर आज़म बनाते हैं? मरियम नवाज को इस्लाम में भी ना एक औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। ये कानून है, इस्लामी कानून को भी मद्देनज़र रखना है ना हमने। तो एक औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। ये वही औरत है जो कि जब बेनज़ीर औरत हुक्मरान थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते थे कि औरत मुसलमान नहीं हो सकती। मुझे इस वजह से ये जो नाम नहाद मौलवी, नाम नहाद उलमा है ना, ये अच्छे नहीं लगते। इस तरह की हरकतें जब करते हैं ना, कि जब अपना जहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा होता है वहाँ इनके फतवे भी चेंज हो जाते हैं। अभी मरियम नवाज़ को मौलाना फजलुर रहमान भी मेरे हाल अपना वज़ीर आज़म मानेगा। तो हम तो नहीं, अगर इस्लामी कानून को भी मद्देनज़र रखें तो कभी भी नहीं मान सकते। और ख़ास करके उसके अंदर वज़ीर आज़म क्या, मेरे हाल किसी भी किस्म का कोई वज़ीर होने वाली कैपेसिटी भी नहीं है। तो किस वजह से हम उसको वज़ीर आज़म अपना बनाएं? कोई वजह होनी चाहिए ना हमारे पास। तो क्या सिर्फ उनकी जो है वो पॉलिटिक्स में कोई कारकर्दगी नहीं है, इस वजह से नहीं बनाना चाहते हैं आप? कारकर्दगी भी नहीं है और ख़ास करके वो सियासतदान थोड़ी है। मतलब जब आप देखें ना, अब्बा भी सियासतदान हो, पड़दादा भी सियासतदान हो, नस्लें सारी सियासतदान हो, तो वो सियासतदान थोड़ी होता है। मुंह सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाली, उसको क्या पता गरीब का दर्द, उसको क्या पता कि महंगाई क्या है। उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। वो तो अगर हम बात करें ना उसके मेकअप की हम बात करें तो वो उसका इतना महंगा होता है कि मेरा ख्याल है कि हमारा पूरा पंजाब जो है, पंजाब का गरीब रोटी खा सकता है एक टाइम की। तो अगर उसको हम अपना वज़ीर आज़म बना लें तो मेरा ख्याल है वो अपने खर्चे पूरे करेगी, फिर आवाम को तो भूखा ही मारेगी। आपको भूखा ही मारेगी, दैट्स मीन कि आप उसको सेलेक्ट करना ही नहीं चाहते? नहीं करना चाहते, क्यों करें, क्या कैपेसिटी क्या। जो तकारीर करती नजर आती है, दैट्स मीन कि वो वेस्ट कर रही है टाइम। कौन सी तकारीर? आपने उनकी तकारीर सुनी है कभी? उनकी तकारीर में कोई नज़रिया होता है? कभी आपने देखा है उनकी तकारीर में कोई नज़रिया हो? वो सिर्फ यही, मेरे अब्बा ने ये कर दिया, मेरे चाचा ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया। या फिर उसकी तकरीर ख़त्म होती है इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान से ख़त्म होती है। वो अलहदा बात है, अब इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी हो गई है तो अब जो है इसके पास कोई नज़रिया नहीं रहा। अब तकरीरें भी वो कम ही करती नज़र आती है आपको। शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हमजा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जी अगर मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप खुश होंगे इस बात से? हाँ बिल्कुल, चांस देना चाहिए। आप देखें ना, हमेशा हम वुमेन राइट्स की बात करते रहे, तो अगर उनके अंदर एबिलिटी है चेक करना चाहिए। जो सबको चांस दिया, तो अगर उनको भी वज़ीर आज़म बनाया जाता तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक ये है कि वो वुमेन राइट्स के लिए बात करेंगी जो हमारे रूरल एरिया में हो रहा है, जो हमारे सिस्टम जैसे ख़वातीन, क्योंकि जब तक मैंने ये चीज़ें पढ़ी है, जब तक आपकी ख़वातीन आपके मुल्क के अंदर शामिल नहीं होती, तो आपके मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो आपकी GDP या सिस्टम बेहतर नहीं होते। आप जो भी मुल्क देख लें, अगर आप अपने हमसाय नेबर की या किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें, तो उनकी ख़वातीन का कोटा जितना रखा गया और ख़वातीन जिस तरह उनकी आ रही हैं, तो मुल्क बेहतरी करते भी नज़र आ रहे हैं। सबको मौका देना चाहिए। तो आपको लगता है कि उनमें ये एबिलिटीज़ है कि वो जो है वो रूल कर सके? देखिए, हमने जिनको ऑलरेडी भी चांस दिए तो उनके अंदर एबिलिटी ही थी। अगर एबिलिटी होती तो आज हमारा मुल्क 76 साल हो गए किसी जगह पे खड़ा होता। तो अभी तो सिस्टम इस तरह हो चुका है कि अब तो हमें आजमा के देखना पड़ रहा है कि भाई इसको चांस दो, हो सकता है कि किस जैक लग जाए। अब मुल्क उसमें आ गया। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले आवाम? देखें, इमरान खान के साथ लोगों की बड़ी मोहब्बत है, नून लीग ने नो डाउट बड़ा काम किया है, ठीक है, लेकिन मेन हमें हमेशा से वो मसला रहा है कि हमारे पॉलिटिशियन ने काम जो किया है वो सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद या बड़ी सिटीज़ में किया है। रूरल एरिया अगर आप जाकर कश्मीर या जिनके हम नारे लगाते रहे, आप उधर जाकर देखें या आप बाकी हमारे सिंध या वो देखें, तो वहाँ पर बड़ा एजुकेटेड सिस्टम, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, ठीक है,
पुअर एजुकेशन है, हमारा सिस्टम पुअर है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट हमारा 30% हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा चला गया है। आप देखें आपकी चीज़ें इतनी महंगी है, तो जब तक आपने बेहतरी कैसे करनी है, आपके कंपनी नहीं कोई आ रही, यहाँ से कंपनियाँ इवन के बांग्लादेश या आपके बाकी मुल्कों में शिफ्ट हो रही हैं, आप जिन अफ़गानियों को निकाल रहे हैं, उन अफ़गानिस्तान वो बेहतर हो गया, ठीक है ना, वो 20 साल वार में रहा है, 20 क्या अब तो 24 साल वार में रहा है कि वो बेहतरी करते जा रहे हैं, डॉलर का रेट वहाँ पे कम क्या है, बिजली कितनी मिल रही है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनाएं और आप उसको देखेंगे। जो अगर मरियम नवाज़ बेहतर कर सकती है, बिलावल भुट्टो बेहतर कर सकता है, इमरान खान बेहतर कर सकता है, तो आप उसको चांस दें। और रिक्वेस्ट ये कि 5 साल पूरे चांस दें, ये नहीं कि अला तरीक में किसी ने जो है वो 5 साल पूरे नहीं। 5 साल पूरे किसी ने आप सिर्फ पॉलिटिशियन की बात ना करें, हमारे किसी भी अदारे में आप चाहे क्रिकेट की बात लें या किसी भी चीज़ की ले लें, तो हमारे किसी ने 4 साल पूरे नहीं किए होते, 5 साल सॉरी पूरे नहीं किए थे। तो मुझे ये लगता है कि आप प्रॉपर तौर पे चांस दें और साथ मिलके, और देखें ना आप लेग पुलिंग बहुत स्टार्ट हो जाती है पॉलिटिशियंस के अंदर, तो आप जब साथ देखें आपने मुल्क को चलाना, जब आप साथ लेके मुल्क को सब कुछ चलेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरी ज़रूर आएगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती ओपिनियन का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर है। क्या नाम है? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा को अपना वज़ीर आज़म बनाना पसंद करेंगे आप? आपको जो है ना ये क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए कौन इसको वज़ीर आज़म जो है मानता है। पहले जो है ना पाकिस्तान जो है एक इस्लामी मुल्क है, वो इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि इस्लाम में कभी आपने किसी औरत को जो है बादशाह या हुक्मरान देखा है? तो फिर हम पाकिस्तानी अपने आप को किस तरह मुसलमान कहेंगे कि वो जो हमारा बड़ी जदोजहद कर रही है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, बड़ी तकरीर उनकी सुनने को मिलती है। तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो है ना बिल वो तो हमेशा के लिए वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। और दूसरी जो है ना वो तो एक नानी है, वो फिर अपने आप को जो है जो उठ लेती है ना, उसने अपने नानी से अपने आप को जो है छोटी लड़की फेस सर्जरी वगैरह करती है, तो जो ऊँट भी वो लेती है ना, तो वो अपने किरदार पर नहीं लेती, वो शायद कुछ पागल उसके खूबसूरत कहे तो इस वजह से ऊँट लेते, बाकी कुछ ने कोई कारनामा नहीं किया। लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, मेकअप से बस अच्छी लगती है। हाँ, बस वो कुछ पागलों को उनकी मेकअप अच्छी लगती है, तो वो थोड़ा बहुत ऊँट जो लेता है वो इससे लेता है। बाकी आखिर में आप देखने वाले आवाम, मैं सब आवाम को एक पैगाम देते हूँ कि वो इस बार ऊँट से बाइकाट करे, और अगर कोई पॉलिटिशियन उनके इलाके में आए तो उनको ख़राब अंडों से मारे, उनको जो है ना बड़ी बेइज्जती करे, ताकि वो फिर ऐसे झूठे वादे किसी के साथ ना करे, फिर दोबारा किसी से ऊँट ना मांगे। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती रहेगा। ये आप घर पे मत आजमाइएगा, अगर आपने वाकई उनको अंडे मार दिए तो ब्लैक विकेट डाला ताड़े कार आ जाना है जी। तो व्यूअर्स, जिसके बारे में आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।